नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां एसएन मेडिकल कॉलेज के सीटीवीएस विभाग में जटिल हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक की जा रही है। जहां विभागाध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता के नेतृत्व में हाल ही में एक सफल ओपन हार्ट सर्जरी संपन्न हुई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में हृदय, छाती और नसों से संबंधित गंभीर रोगों का आधुनिक तकनीक से इलाज और सर्जरी की जा रही है और जल्द ही वॉल्व सर्जरी भी शुरू की जाएगी, जिससे मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, जयपुर या नोएडा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही डॉक्टर गुप्ता ने सीटीवीएस से जुड़े रोगों के कारण, उपचार और बचाव के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ बताया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एसएन मेडिकल कॉलेज में सीटीवीएस विभाग निरंतर अच्छे ऑपरेशन, निरंतर बढ़िया सर्जरी कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सीटीवीएस विशेषज्ञ और एसएन मेडिकल कॉलेज के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता। आइए उनसे जानते हैं नसों संबंधित, छाती संबंधित, हृदय रोग संबंधित किस प्रकार की बीमारी सीटीवीएस से होती है। नमस्कार साथियों, सीटीवीएस का मतलब होता है कार्डियोथोरेसिक एंड वस्कुलर सर्जरी। इसके अंतर्गत हृदय से संबंधित सारे ऑपरेशन किए जाते हैं, वो चाहे हृदय के ऊपर जमी हुई मोटी पस की लेयर हो, चाहे हृदय में बाईपास सर्जरी की जाती हो जिसमें छल्ला न डल पाता है, उसके बाद अगर पेशेंट को अटैक आ रहा होता है तो उसमें बाईपास करना पड़ता है, वो बाईपास किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है वाल्व। हृदय के जो 4 वाल्व में से 1 अथवा 2 अथवा 3 जितने खराब हो जाते हैं उनको बदला जाता है या उसको रिपेयर किया जाता है। ये मुख्यतः ऑपरेशन होते हैं। इसके अलावा हृदय ऑपरेशन में, जिसको हम ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, उसमें जन्मजात रोगों के ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें हृदय में छेद होना, हृदय की बनावट में बदलाव होना, उस सबको ऑपरेशन किए जाते हैं ओपन हार्ट सर्जरी में। ये तो हो गई हृदय से ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में। अब आते हैं छाती की सर्जरी। छाती में सारे ऑपरेशन, जिसमें हृदय, फेफड़ों के ऑपरेशन, फेफड़ों की नसों के ऑपरेशन या फेफड़ों और हृदय से निकलने वाली मोटी नसों के ऑपरेशन सारे आते हैं। हृदय, फेफड़ों में पानी भरना, पस भरना, छाती के अंदर छाती की पसली टूटना, पसली की वजह से खून भरना, जो भी बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं छाती के, वो सब थोरेसिक सर्जरी के अंतर्गत आते हैं। नसों संबंधित रोग, नसें सारी जिसमें कि हृदय से निकलने वाली नसें जिनको आर्टरीज कहते हैं, और जो वापस खून को ले जाने वाली नसें हैं जिनको वेन्स कहते हैं, उसके ऑपरेशन नसों में आते हैं। इसमें जैसे आपने देखा होगा पैर काला पड़ने लगता है या पैर में सूजन आती है, पैर के घाव होते हैं जो भरते नहीं है, ये सारे ऑपरेशन नस संबंधित होते हैं, जिसमें दवाइयों द्वारा अथवा जहां जरूरत होती है वहां ऑपरेशन द्वारा इनको ठीक किया जाता है। ये पूरा हमारा सीटीवीएस का एक स्पेक्ट्रम है। नसों संबंधित बीमारियों के कारणों का प्रकार जाने तो क्या किस प्रकार के कारण है? देखिए, नसों का कारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर अलग तरह की नसों के अलग कारण होते हैं। मुख्यतः कारण शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डायबिटीज होना और बीड़ी पीना, बीड़ी, तंबाकू, बहुत सारे फैक्टर हैं जो नसों को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में गैंग्रीन होने की संभावना। इसके अलावा नसों के फूलने में उसमें पारिवारिक जीन्स आना वो बहुत बड़ा कारण होता है। बीपी के मरीज होना कारण होता है। और दैनिक लाइफ स्टाइल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जिसमें बैठे रहता है आदमी, चलता कम है, उसकी वजह से होना। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये सारे फैक्टर जो कि हृदय पे काम करते हैं वो नसों पे भी काम करते हैं। ये सारे मिलके इस तरह से बनाते हैं। और लंबा होना, मोटा होना, ये फैक्टर है वेरिकोज वेन के लिए। डीवीटी एक बीमारी होती है जिसमें खून को वापस ले जाने वाली नसों में क्लॉट बन जाता है। उसमें मुख्यतः कारण खून के अंदर कुछ ऐसी जीन्स होते हैं जो एकदम फ्लेयर अप होते हैं, अथवा पानी की कमी होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, कुछ कैंसर्स में भी डीवीटी बढ़ता है। ये बहुत मल्टीपल फैक्टर है जिसकी वजह से नसों की बीमारी होती है। ये बहुत बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है जिसमें एक नस के स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहचान कर ही उसी हिसाब से इलाज करते हैं। अगर एसएन में इलाज की बात करें तो किस प्रकार से आधुनिक इलाज किया जाता है? अब देखिए, एसएन में जब से सुपर स्पेशलिटी विंग बना है तो इसमें सीटीवीएस एक अलग विभाग के रूप में संचालित हो रहा है, जहां अभी हमारे धीरे धीरे हम हार्ट के ऑपरेशन शुरू हैं। जैसा आपको विदित है, कुछ ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से सुविधाएं जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम पेशेंट्स के लिए ऑपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं। और छाती के ऑपरेशन तो लगातार हो रहे हैं, रिस्क के साथ ऑपरेशन हम कर रहे हैं। वस्कुलर के केस में भी धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड केस करते हैं, जो पहले केस हम रिफर करते थे अथवा जिसको हम
यहाँ पर पूरी सुविधा ना उपलब्ध होने की वजह से नहीं कर पाते। अब हमने धीरे धीरे उनको भी शुरुआत कर दिया है, जिसकी वजह से पेशेंट्स का इनपुट बढ़ा है। जो लोग पहले दिल्ली, जयपुर अथवा बड़े बड़े सेंटरों में जाते, अब वो धीरे धीरे आगरा में अब रुकने लगे हैं। समय के अनुसार, समय के बदलाव के अनुसार, अच्छे उपकरणों के आने के उपरांत यहाँ पर कार्डियोथोरेसिक और वस्कुलर सर्जरी का एक तरह से अच्छा कार्य बढ़ने लगा है। अगर आधुनिक उपकरणों की बात करें तो ऐसे में किस प्रकार के उपकरण मौजूद हैं? देखिए, आश्रय में इस समय वो सारे उपकरण आ रहे हैं जो बेस्ट उपकरण हैं, जिनकी क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की। धीरे धीरे हमें सारे वो उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारे उपकरण हैं, चाहे वो हार्ट से संबंधित हार्ट की मशीन्स हो, वस्कुलर से संबंधित इंस्ट्रूमेंट हो, वो सारे धीरे धीरे आ रहे हैं। रिक्वायरमेंट भेजी जाती है, सरकार बहुत तेजी से काम करती है, हमारा स्कूल प्रशासन पूरा इसमें सहयोग करता है। तो हम धीरे धीरे ये सारे उपकरण मंगाते हुए आने वाले समय में हम धीरे धीरे और अच्छा सारा कार्य करेंगे, जो कि एक अच्छे बड़े दिल्ली अथवा जयपुर के सेंटर्स में होता है। एक आखिरी सवाल, अगर मरीजों से आप बात करें तो किस प्रकार की लाइफ स्टाइल अपनाएं कि CTVS नसों संबंधित, हृदय रोग और छाती संबंधित रोगों से बचाव किया जा सके? देखिए, बेसिकली क्या होता है, जो ये CTVS जो हमारी ब्रांच है, एक ये सुप्रीम ब्रांच है। हमारे पास पेशेंट अधिकतर रेफर होके आते हैं। वो रेफर उस स्टेज में होते हैं जब बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, तभी आते हैं जब पैर पूरा काला पड़ जाता है अथवा अटैक आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुड एंड टाइमली रेफरल। अगर पेशेंट समय पे आता है, अच्छी कंडीशन में आता है, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। अगर पहले से ही हाथ काला पड़ गया या पैर काला पड़ गया, जिसे गैंग्रीन कहते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते, उसे तो काटना ही पड़ेगा। तो समय के अनुसार आना, टाइम पर रेफर होना, बातों को फॉलो करना, जो इंस्ट्रक्शन समझाए जाते हैं उनको फॉलो करना, क्योंकि ये बीमारियां लाइफ लॉन्ग बीमारियां हैं, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जिसमें हमें सब देखना पड़ता है। तो अब पेशेंट सोचे कि मैं 5 दिन में ठीक हो जाऊं या 15 दिन में ठीक हो जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। ये लंबे समय का इलाज है, लंबा समय है, लंबा खिस्ता है। पेशेंट सही तभी होता है जब वो लगातार दवाई खाता रहता है, बातें फॉलो करता रहता है, उसी के अनुसार रहता है। दवाई छोड़ देना अथवा बातों को ना मानना दोबारा से उन सिम्टम को फिर से ला देता है। इसलिए ये सब बातें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा है। क्या टीबी संबंधित रोग भी CTVS से संबंधित किए जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आप अच्छा सवाल है। टीबी एक बीमारी जो शुरुआती फेज में TBCD विभाग द्वारा ट्रीट करती है। कुछ टीबी के मरीज जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, यूजली वो 8 से 10% होते हैं, जिसमें कि दवाइयां कार्य नहीं कर पाती हैं, उसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती। तो ऐसे मरीज हमारे पास आखिरी में रेफर होके आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ CTVS विशेषज्ञ एसएन मेडिकल कॉलेज के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता। उन्होंने CTVS से संबंधित किस प्रकार से CTVS के रोगों पर काम किया जाता है, एसएन में आधुनिक उपकरण मौजूद है, आधुनिक इलाज मौजूद है। अब जयपुर, नोएडा या बाहरी राज्यों में, बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज उपाध्याय, सी भारत, आगरा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।